आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल प्राइमरी के पंख तारकेश्वर पांडे के साथ। आज के इस विशेष क्लास में हम लोग जानेंगे लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने प्रकार होते हैं तथा कुल 20 शब्दों का हम लोग सीखेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और सबसे पहले जानते हैं लिंग किसे कहते हैं। शब्दों की जाति को लिंग कहते हैं। एक बार फिर से जरा ध्यान से समझिए, शब्दों की जाति को लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। अब हम जानेंगे पुल्लिंग किसे कहते हैं। लिंग का सबसे पहला प्रकार पुल्लिंग किसे कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, भाई, पिता इत्यादि। एक बार और जरा ध्यान से समझिए, पुल्लिंग किसे कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, भाई, पिता इत्यादि। अब हम जानेंगे स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। स्त्रीलिंग जो लिंग का दूसरा प्रकार है, यह क्या होता है। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, बहन, माता इत्यादि। एक बार फिर से जरा ध्यान से समझिए, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, बहन, माता इत्यादि। अभी हम लोगों ने सीखा लिंग किसे कहते हैं तथा लिंग के 2 प्रकार को हमने जाना, पुल्लिंग किसे कहते हैं तथा स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कुल 20 शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एक एक करके कुल 20 शब्दों को। पहला शब्द है पिता। पिता का स्त्रीलिंग होता है माता। पिता का स्त्रीलिंग होता है माता। दूसरा शब्द है भाई। भाई का स्त्रीलिंग होता है बहन। भाई का स्त्रीलिंग होता है बहन। तीसरा शब्द है चाचा। चाचा का स्त्रीलिंग होता है चाची। चाचा का स्त्रीलिंग होता है चाची। चौथा शब्द जो है वह है लड़का। लड़का का स्त्रीलिंग होता है लड़की। लड़का का स्त्रीलिंग होता है लड़की। पांचवा शब्द है दादा। दादा का स्त्रीलिंग होता है दादी। दादा का स्त्रीलिंग होता है दादी। छठा शब्द है नाना। नाना का स्त्रीलिंग होता है नानी। नाना का स्त्रीलिंग होता है नानी। सातवां शब्द है पुत्र। पुत्र का स्त्रीलिंग होता है पुत्री। पुत्र का स्त्रीलिंग होता है पुत्री। पुत्र का स्त्रीलिंग पुत्री होता है। आठवां शब्द है पति। पति का स्त्रीलिंग होता है पत्नी। पति का स्त्रीलिंग होता है पत्नी। नौवां शब्द है मामा। मामा का स्त्रीलिंग होता है मामी। मामा का स्त्रीलिंग होता है मामी। 10वां शब्द है बेटा। बेटा का स्त्रीलिंग होता है बेटी। बेटा का स्त्रीलिंग होता है बेटी। 11वां शब्द है मौसा। मौसा का स्त्रीलिंग होता है मौसी। मौसा का स्त्रीलिंग होता है मौसी। 12वां शब्द है काका। काका का स्त्रीलिंग होता है काकी। काका का स्त्रीलिंग होता है काकी। 13वां शब्द है भतीजा। भतीजा का स्त्रीलिंग होता है भतीजी। भतीजा का स्त्रीलिंग होता है भतीजी। 14वां शब्द है बकरा। बकरा का स्त्रीलिंग होता है बकड़ी। बकरा का स्त्रीलिंग होता है बकड़ी। 15वां शब्द जो है वह है घोड़ा। घोड़ा का स्त्रीलिंग होता है घोड़ी। घोड़ा का स्त्रीलिंग होता है घोड़ी। इसके बाद जो 16वां शब्द है वह है मोर। मोर का स्त्रीलिंग होता है मोरनी। मोर का स्त्रीलिंग होता है मोरनी। 17वां शब्द है शेर। शेर का स्त्रीलिंग होता है शेरनी।
शेर का स्त्रीलिंग होता है शेरनी। अगला शब्द जो है वह है 18वां शब्द, यह है कुमार। कुमार का स्त्रीलिंग होता है कुमारी। कुमार का स्त्रीलिंग होता है कुमारी। 19वां शब्द है देव। देव का स्त्रीलिंग होता है देवी। देव का स्त्रीलिंग होता है देवी। और अंतिम 20वां शब्द है नर। नर का स्त्रीलिंग होता है नारी। नर का स्त्रीलिंग होता है नारी। तो इस तरह से कुल मिलाकर हम लोगों ने 20 शब्दों को सीखा। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं, अर्थात पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में क्या होता है इन 20 शब्दों का रूप बदलने पर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो जाना उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा लिंग किसे कहते हैं, शब्दों की जाति को लिंग कहते हैं। फिर हम लोगों ने जाना लिंग कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फिर हमने जाना पुल्लिंग किसे कहते हैं, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, भाई, पिता। फिर हम लोगों ने जाना स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, बहन, माता। इसके बाद हम लोगों ने कुल 20 शब्दों को देखा और इन 20 शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलाव किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लिंग, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग को अच्छे से समझ गए होंगे। और इसके बाद फिर से हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।